हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षण एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ और एवरेज के चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग उसमें मूलधन, मिश्र धन क्या होते हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोगों ने देखा था। और उसके साथ साथ जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास में उसके आगे हम लोग जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का पहला टाइप हमारा है योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अगर इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन पूछा हुआ है, इसका फार्मूला होता है धन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100/दर गुणे वर्षों का समयों का अंतर या फिर वर्षों का अंतर, समयों का अंतर। दोस्तों, क्या फार्मूला होता है? ब्याजों का अंतर गुणे 100/दर गुणे समय का अंतर। अब देखिए यहां पर ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याजों का अंतर कितना है? 150 रुपए। कहा है ब्याजों का अंतर कितना है? 150 गुणे 100/दर दिया हुआ है 5% गुणे समय का अंतर कितना है? 10 - 7 बराबर 3। ये हो जाएगा 5 × 15, 5 0 0, 3 10 में 30, 10 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 1000। 1000 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। वह धन क्या होगा हमारा? 1000। ऑप्शन डी दोस्तों वहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, इससे पहले अंतर था अब योग 270 है तो वो धन ज्ञात करिए। फार्मूला इसका देखिए सेम है, वही है। उसमें क्या था? ब्याजों का अंतर था, इसमें ब्याजों का योग गुणे 100/दर गुणे समय का योग, मतलब समयों का योग। यहां पे योग करेंगे, वहां पे अंतर था तो यहां पर योग है। ये है हमारा राशि बराबर, मान लीजिए ब्याजों का योग कितना है? 270 रुपए दिया हुआ है। 270 गुणे 100/दर दिया हुआ है हमारा 6% वार्षिक, और समय का योग कितना है? 3 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है और 6 वर्ष। ये 3 और 6 हो गया हमारा 9 वर्ष। 9 तारीख 27, 9 0 0, 6 5 30, 5 गुणे 100 बराबर हो जाएगा हमारा 500 रुपए की राशि है हमारा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप है जब प्रश्न में अलग अलग मिश्र धन दिया हो। अब देखिए 2 मिश्र धन दिया हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको देख रहे हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 और 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 575, 5 वर्ष में हो जाता है 625। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आर बराबर पूछा हुआ है। 3 वर्ष में 575 हो रहा है, 5 वर्ष में 625। दोनों का अंतर कितने का हुआ? 2 वर्ष का। ये हो जाएगा 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 50। अब देखिए हम लोग या तो 3 वर्ष के अकॉर्डिंग लगाएंगे तब पर भी आंसर हमारा सेम आएगा, 5 वर्ष के अकॉर्डिंग लगाएंगे तब पर भी हमारा आंसर सेम आएगा। चलिए आर बराबर, ये इसका मतलब ये हो गया 2 वर्ष में 50 तो 3 वर्ष में क्या होगा? 75 रुपए। ये हमारा एसआई हो जाएगा। अगर हमारा 3 वर्ष में 75 रुपए एसआई है और 3 वर्ष में अमाउंट हमारा कितना है? 575, तो पी बराबर हो जाएगा हमारा, कल हमने पढ़ा था पी बराबर ए माइनस एसआई। ए हमारा है 575 माइनस 75 करेंगे तो ए बराबर हो गया, पी बराबर हो जाएगा हमारा 500। अब देखिए हमें पी भी ज्ञात हो गया, एसआई भी ज्ञात हो गया। आर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है आर बराबर एसआई इंटू 100
अपॉन P इंटू टी। SI हमारा है 75 गुणे 100 बटे P हमारा निकला है 500 और समय कितने वर्ष की बात कहा है तो T समय हमारा है 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष वाला हमने किया है ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग 3 वर्ष लेंगे। अगर 5 वर्ष का करेंगे तो 5 वर्ष लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से करेंगे 5 के 5 5 25 3 बचे 15 5 गुणे कितना है 5 R बराबर हमारा हो गया 5%। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें यही किया गया, पहले अंतर निकालने के बाद 3 वर्ष का निकाल लिए, 3 वर्ष के कारण फार्मूला तक करके सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा? अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992, अंतर कितना हुआ? 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 64। अब निकालते हैं 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष में हो जाएगा 64 दूना 128, 128 रुपए हमारा क्या हो गया? SI। P क्या होगा हमारा? P बराबर A माइनस SI। P हमारा है 928 माइनस 128 बराबर 800। P हमें ज्ञात हो गया 800। अब हमें R ज्ञात करना है। R बराबर SI गुणे 100 बटे P इंटू टी। SI कितना है? 128 गुणे 100 बटे P बराबर 800। समय कितना है? 4 वर्ष। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 के 8 8 48 4 4 16, कितना परसेंट हो जाएगा? 4। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4% हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब मूलधन अपने का A बटे B गुना हो जाए, A बटे B गुना हो जाए तो उसको कैसे करेंगे? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई धन है A और हमारा P कितना हो जा रहा है? 3/2 गुना। इसका मतलब ये होगा हमारा अमाउंट जो है 3 है और P मूलधन हमारा 2 है, और यही दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होता है दोस्तों? SI होता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहां मालूम हो गया। अब क्या पूछा है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो R बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। SI हमारा 1 है, 1 गुणे 100, P बराबर हमारा 2 है। समय कितने वर्ष की बात कहा है? तो 5 वर्ष की बात कहा है, तो 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R बराबर 10% हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें दोनों का अंतर निकाल करके सॉल्व करेंगे। अंतिम अगला क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश से कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लिया। अवधि के अंत में रमेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। 6/5 गुना। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए फिर भी ये क्वेश्चन वैसा ही है। A P एक जो होगा हमारा वो क्या होगा? SI। देखिए जैसे मानिए हमने आपसे 5 रुपए लिया और आपको 6 रुपए वापस करेंगे, तो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा देंगे वही हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज होगा, क्योंकि हम लोग इसी बारे में डिस्कस किया गया था। फिर बस इसमें यहाँ पे यही हो गया। अब आगे क्या कहा है? R ज्ञात करने का है। ब्याज की दर R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। 1 गुणे 100। P बराबर हमारा 5 है और समय कितने की बात कहा है? 4 वर्ष की। तो ये हो जाएगा 20, 5 चौक 20, 20 पंचे 100। R बराबर हमारा हो जाएगा 5%। इस ऑप्शन में दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। दोस्तों अब देखिए गुना वाला क्वेश्चन आ गया, तो गुना वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से
अपने का दोगुना हो जाता है। कितना हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 100/t। ये होता है हमारा गुना का फॉर्मूला, जहां पर n क्या है? n बराबर गुना की संख्या, कितना गुना किया जा रहा है। ये हो गया। क्वेश्चन में कहा है कोई धन 15 वर्ष में फायदा ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 - 1 गुणे 100, समय कितना है? 15। इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणे 100/15 बराबर 100/15। 15 छक्का 90, 10/15 और उसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इसका मतलब हो जाएगा 6 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। ब्याज की दर कितनी लग रही है? 6 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे समय पूछा है, तो समय के लिए हो जाएगा n-1 इंटू 100/r। गुना कितने की बात का है? 4 गुना, तो 4 - 1 गुणे 100/r है 10%। 3 गुणे 100/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दाह में 30%। आर की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 30%। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जो भी हमने 3-4 टाइप को पढ़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें गुना वाले क्वेश्चन है और a/b हो, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो आप अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।